गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी, और सूक्ष्मदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो थी उसकी हम आवर्धन क्षमता निकाल करके विशेष स्थिति पढ़ रहे थे। उसकी विशेष स्थिति मैं आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। स्थिति फर्स्ट में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यदि प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कौन सा? अंतिम प्रतिबिंब। यदि प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने तो आवर्धन क्षमता का मान लेंस समीकरण से, देखो क्या होगा लेंस समीकरण से, V ऑफ E इक्वल टू D कैसा आएगा? माइनस में आएगा। U ऑफ E इक्वल टू माइनस का U ऑफ E आएगा, तो 1 अपॉन F ऑफ E इक्वल टू 1 अपॉन V ऑफ E माइनस 1 अपॉन U ऑफ E। क्यों? क्योंकि ये नेत्रिका लेंस से आएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन F ऑफ E इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का D माइनस 1 अपॉन माइनस का U ऑफ E। तो ये आ गया 1 अपॉन F ऑफ E इक्वल टू माइनस 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन U ऑफ E। इसको मैं क्या कर दूंगा? पक्षांतरण कर दूंगा। तो क्या आएगा? 1 अपॉन U ऑफ E इक्वल टू 1 अपॉन F ऑफ E प्लस 1 अपॉन D। ये हमारे पास में U ऑफ E का मान आ गया। अब यहां से हम जब आवर्धन क्षमता निकाल तो क्या आया था हमारे क्षमता हमारे पास में? M बराबर माइनस V नॉट अपॉन U नॉट मल्टीप्लाई D अपॉन U ऑफ E। ये आया था। हमने इसको क्या माना था? M नॉट माना था, ये माना था। तो क्या आएगा? M बराबर क्या बन गया? माइनस V नॉट अपॉन U नॉट मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई 1 अपॉन F ऑफ E प्लस 1 अपॉन D। ठीक है, D से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? M बराबर माइनस V नॉट अपॉन U नॉट मल्टीप्लाई D अपॉन F ऑफ E प्लस D अपॉन D। अब D अपॉन D क्या बन गया? 1 बन गया। तो क्या है हमारे पास में? M बराबर माइनस V नॉट अपॉन U नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस D अपॉन F ऑफ E। ये क्या आ गया? इसकी आवर्धन क्षमता आ गई। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं, देखो V नॉट इक्वल टू L नॉट पुट कर सकते हैं, और U और नॉट बराबर F नॉट पुट कर सकते हैं। क्या आएगा? M बराबर माइनस L नॉट अपॉन F नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस D अपॉन F ऑफ E। यही क्या आएगी? इसकी आवर्धन क्षमता आएगी। कल हमने जो लास्ट वीडियो में लास्ट जो हेडिंग आई थी उसमें हमें यहां तक किया था और चिन्ह परिपाटी का यूज नहीं किया था। आज हमने क्या किया? इसमें चिन्ह परिपाटी का यूज करके चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह सेकंड लिखेंगे। जो नोट्स में आपको लिखवा रखा था हमने, नोट्स में चिन्ह परिपाटी का यूज था और उसमें सारा सब कुछ लिख रखा है। इस तरह सेकंड पढ़ेंगे इसमें हम। इस तरह सेकंड लिखेंगे, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता लेंस समीकरण से, लेंस समीकरण से क्या होगा? देखो V ऑफ E इक्वल टू इंफिनिटी और U ऑफ E इक्वल टू माइनस का U ऑफ E। तो क्या आ गया? 1 अपॉन F ऑफ E इक्वल टू 1 अपॉन F ऑफ E इक्वल टू 1 अपॉन V ऑफ E माइनस 1 अपॉन U ऑफ E।
अब हम v ऑफ e और u ऑफ e का वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन एफ ऑफ ई इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस का u ऑफ e। तो हो गया 1 अपॉन एफ ऑफ e 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u ऑफ e। तो संपूर्ण क्या बना 1 अपॉन u ऑफ e इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ e बन गया। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे m बराबर माइनस एल नॉट अपॉन एफ नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ऑफ ई। ये इसकी क्या आएगी आवर्धन क्षमता आएगी। ये क्या है सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें अब दूरदर्शी। क्या होता है दूरदर्शी, किसे कहते हैं दूरदर्शी और कैसे ये बनता है। यहां पर जो L है ये L क्या है अभिनेत्री लेंस और अभिदृश्य लेंस की जो मध्य दूरी है वो L नॉट है, इसको L भी कह सकते हैं। और F नॉट और F क्या है अभिदृश्य लेंस और अभिनेत्री के लेंस की फोकस दूरियों का मान है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दूरदर्शी। टेलीस्कोप, पढ़ेंगे इसमें दूरदर्शी टेलीस्कोप दूरदर्शी। क्या होता है दूरदर्शी, किसे कहते हैं दूरदर्शी, यानी कि वह उपकरण जिसके द्वारा दूरस्थ स्थित पिंडों को स्थित पिंडों को आवर्धित करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। ये जो दूरदर्शी होता है ये दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी, एक क्या होता है अपवर्ती दूरदर्शी, जिसे हम कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो पहला कौन सा होता है इसमें अपवर्ती दूरदर्शी या खगोलीय दूरदर्शी। इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं दूरदर्शी को कि वह उपकरण, या ऐसे कहें कि लेंसों व दर्पणों से संयोजित, लेंसों व दर्पणों से युक्त वह उपकरण जिसके द्वारा दूरस्थ पिंडों को आवर्धित करके देखा जाता है उसे हम कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अपवर्ती दूरदर्शी होता है, दूसरा परावर्ती दूरदर्शी होता है। पहला हम पढ़ेंगे अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी किसे कहेंगे कि इस अपवर्ती दूरदर्शी उपकरण में दो उत्तल लेंस होते हैं, एक कम फोकस दूरी का होता है, एक अधिक फोकस दूरी का होता है। जो अधिक फोकस दूरी का होता है वो वस्तु की ओर होता है, इसे हम अभिदृश्य लेंस कहते हैं। जो कम फोकस दूरी का होता है वो नेत्र की ओर होता है और उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। यहां से हमने क्या बना दिया, एक मुख्य अक्ष बना दिया। ये इसके प्रकाशिक केंद्र हो गए और ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये इसको हमने L1 कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया L2 कह दिया। जो L1 है ये L1 क्या कहलाएगा अभिदृश्य लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभिदृश्य लेंस कहलाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि दूरस्थ कोई वस्तु रखी हुई है और वहां से प्रकाश की आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है और सीधी पारगमित हो जाती है। यहां पर जिस बिंदु पर यह प्रतिष्ठित करती है वहां पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसे हम क्या कहते हैं ए डैश और बी डैश कहते हैं। ये जो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब होता है, ये ए डैश और बी डैश इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। जब इन प्रकाश किरणों को इस लेंस से अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं
तो ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई मिलती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, वहां पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये जो वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब है ये इस नेत्रिका लेंस की इसके साथ में बीटा कोण बनाता है और ये कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। इसको हमने ओ कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, ओ डैश कह दिया। ठीक है, यहां से देखो, यहां से यहां तक इसका मान हो गया वी नॉट, क्या हो गया, वी नॉट, और यहां से यहां तक इसका मान हो गया u ऑफ e, और यहां से यहां तक इसका हो गया v ऑफ e इक्वल टू कैपिटल D कह सकते हैं। क्लियर, इसमें किसी कोई दिक्कत है? ये तो इसकी क्या हो गई, बनावट हो गई। बनावट में हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये अभिनेत्री का लेंस होता है। यहां पर हमने क्या बना दिया, नेत्र बना दिया, ये नेत्र हो गया। इसे हमने क्या कह दिया, अभिनेत्री का लेंस कह दिया। इसे हमने कह दिया अभिदृश्य लेंस कह दिया। क्लियर, ये इसकी क्या हो गई, बनावट हो गई। बनावट में क्या क्या देखो, पहला पॉइंट लेंगे हम इसमें बनावट। बनावट में हमने पढ़ा कि इसमें दो लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। एक कम फोकस दूरी का होता है, एक अधिक फोकस दूरी का होता है। जो कम फोकस दूरी का लेंस होता है वो नेत्र की ओर होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जो अधिक फोकस दूरी का लेंस होता है वो वस्तु की ओर होता है, बिंब की ओर होता है। इस कारण से हम क्या कहते हैं, अभिदृश्य लेंस कहते हैं। अब लिखेंगे इसकी दूसरा पॉइंट, कार्य प्रणाली। कैसे कार्य प्रणाली कैसे करता है ये कार्य, हम लिखेंगे कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष समांतर होती है तो वह प्रकाश किरण अभिदृश्य लेंस L1 से अपवर्तित होकर फोकस बिंदु F2 से गुजरती है। किससे गुजरती है, F2 से गुजरती है, और यहां का मान कितना होगा, F0 होगा। ठीक है, तो दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु O से सीधी पारगमित हो जाती है, और ये दोनों प्रकाश किरणें बिंदु B डैश पर क्या होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हैं। जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित होती हैं उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है A डैश और B डैश। यह बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जो कि नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ठीक है, जब इससे प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती है, नेत्रिका लेंस पर, तो ये अपवर्तित होकर नेत्र पर आपतित होती हैं। इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हैं वहां पर क्या होता है, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है, जो मूल वस्तु का उल्टा होता है, आभासी होता है और बड़ा होता है। क्लियर, इसकी क्या होगी, कार्य प्रणाली होगी। अब इसमें पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता M। हमने पढ़ रखा है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण और बिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। अर्थात M बराबर बीटा अपॉन अल्फा। यहां लिखेंगे यदि बीटा व अल्फा अल्प हो तो क्या हो जाएगा, M बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा समीकरण नंबर 1। tan बीटा अपॉन tan अल्फा समीकरण नंबर 1। tan बीटा का मान त्रिभुज देखो A डबल डैश B डबल डैश और O डैश से, A डबल डैश B डबल डैश O डैश से क्या हो गया, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो क्या बन गया, tan बीटा बराबर लंब कौन सा इसका, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश बटे A डबल डैश O डैश, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे लिखेंगे इसी प्रकार tan अल्फा का मान। अब देखो tan अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा।
तो हमारे पास त्रिभुज बन गया ए डैश बी डैश और ओ। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो क्या बन गया tan अल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 को देखो, समीकरण नंबर 2 को देखो, इन दोनों का मान कहां पर रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? m बराबर tan बीटा का मान a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o डैश बटे a डैश b डैश अपॉन a डैश o। तो m बराबर क्या बन गया? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o डैश मल्टीप्लाई a डैश o अपॉन a डैश b डैश। समीकरण नंबर हो गया 4। अब हमें समीकरण नंबर 4 में इसका मान चाहिए a डबल डैश b डबल डैश, इसका मान चाहिए। तो यहां पर देखो त्रिभुज a डबल डैश b डबल डैश o डैश और a डैश b डैश o डैश, ये दोनों आपस में क्या है? समरूप हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज a डबल डैश b डबल डैश o डैश व त्रिभुज a डैश b डैश o डैश समरूप हैं। अतः क्या हो गया? a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश o डैश बराबर a डैश b डैश अपॉन a डैश o डैश। समीकरण नंबर कितना हो गया? 5। यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण 4 व 5 से, भाई 5 में से इसका मान यहां पर पुट कर देंगे तो क्या हो गया? m बराबर क्या बन गया? a डबल डैश a डैश b डैश बटे a डैश o डैश मल्टीप्लाई a डैश o अपॉन a डैश b डैश। अब a डैश b डैश से a डैश b डैश क्या हो गया? कैंसिल। क्या बच गया? m बराबर a डैश o अपॉन a डैश o डैश। यहां से हम इसकी क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे किसका? समीकरण नंबर ये 6 हो गया। देखो a डैश o ये क्या है? v नोट है, v नोट है कि नहीं है? और ये क्या है? v ऑफ e है। तो a डैश o बराबर v नोट किस में आएगा? ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा? 3 प्रीपेड लगाएंगे तो। और a डैश o डैश बराबर u ऑफ e। ये जो दोनों मान होंगे, ये दोनों मान हम किस में पुट कर देंगे? समीकरण नंबर 6 में पुट कर देंगे। जब इस दोनों मानों को हम समीकरण नंबर 6 में पुट करेंगे तो ये जो मान आएंगे वो दोनों मान किस में आएंगे? भाई ये बताओ, दोनों मान किस में आएंगे? 3 प्रीपेड लगाएंगे तो ये दोनों मान किस में आएंगे? 3 प्रीपेड लगाएंगे तो नेगेटिव पॉइंट में आएंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में लेके चल रहे, दूरी इधर से मापेंगे तो ये भी नेगेटिव में, ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में। तो क्या बन गया? m बराबर माइनस वी नोट अपॉन u ऑफ e, माइनस का माइनस से कैंसिल, m बराबर वी नोट अपॉन u ऑफ e। ये हमारा क्या बन गया? मान बन गया। यहां से इस वी नोट को मैं क्या पुट कर सकता हूं? f नोट पुट कर सकता हूं। तो क्या आएगा? m बराबर f नोट अपॉन f ऑफ e आएगा। ये क्या होगा? इसकी आवर्धन क्षमता हो गई। अब इसमें लगाएंगे हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे, और अलग अलग कंडीशन का जो मान होगा, अलग अलग कंडीशन का जो मान होगा वो हम ये रखेंगे। पहले अंतिम जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? पहला जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बनेगा, और अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, देखो भाई
विशेष स्थिति, विशेष स्थितियां, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट लिखेंगे। यदि अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि दूरी पर हो तो आवर्धन क्षमता लेंस समीकरण से क्या हो गया, 1/f(e) बराबर 1/u(e) माइनस 1/u(e). देखो u(e) का मान क्या आएगा, v(e) का मान तो आएगा माइनस का d, और u(e) का मान आएगा माइनस का u(e). तो 1/f(e) बराबर माइनस 1/d माइनस 1/-u(e). माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1/f(e) इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u(e). इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा, तो 1/u(e) इक्वल टू 1/f(e) प्लस 1/d। ठीक है, हमने m पढ़ रखा है, m बराबर f(e) अपॉन u(e), सॉरी f0 अपॉन u(e). u(e) का वैल्यू पुट कर दो, m बराबर f0 मल्टीप्लाई 1/f(e) प्लस 1/d। तो क्या बन गया, m बराबर f0 अपॉन f(e) प्लस f0 अपॉन d। ये क्या आ गया हमारे पास में, इसकी आवर्धन क्षमता आ गई। ठीक है, अगली स्थिति क्या पढ़ेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने, तो इसका मान कैसे आएगा, इसका मान कैसे आएगा। इसमें हमने सॉरी एक पॉइंट छूट गया हमारे से, वो पॉइंट क्या था, इसमें माइनस आएगा, और इसमें जब f0 कॉमन लेंगे तो किस में आएगा, ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि जो v0 है वो v0 किस में आएगा, माइनस में ही आएगा हमारे पास में। ठीक है, नेक्स्ट। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसमें क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, यानी कि जो m का मान होगा वो m का मान कैसे निकलेगा, शुरुआत में ही m बराबर माइनस का v0 अपॉन u(e). v0 बराबर मैंने क्या मान लिया, f0 मान लिया, तो m बराबर क्या आएगा, माइनस f0 अपॉन u(e). ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आएगा। इस तरह सेकंड देखेंगे। सेकंड स्थिति क्या करिए कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता लेंस समीकरण से क्या हो गया, v(e) बराबर अनंत किसका, माइनस का, और u(e) बराबर माइनस का u(e). तो 1/f(e) बराबर 1/v(e) माइनस 1/u(e). 1/f(e) इक्वल टू 1/ माइनस का अनंत माइनस 1/ माइनस का u(e). माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 1/f(e) बराबर ये 0 और ये 1/u(e) आ गया। तो m बराबर माइनस f(0) अपॉन u(e). तो m बराबर माइनस f(0) अपॉन f(e). ये क्या आएगी, इसकी आवर्धन क्षमता आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड। नेक्स्ट जो सेकंड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। दूसरा पढ़ेंगे परावर्ती दूरदर्शी। इस परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है कि जैसे अपवर्ती दूरदर्शी में दोनों उत्तल लेंस थे, ठीक उसी तरीके से इस परावर्ती दूरदर्शी में भी एक उत्तल लेंस होता है तथा अभिदृश्य लेंस की जगह या उसके स्थान पर अवतल लेंस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि वह उपकरण जिसमें अभिदृश्य लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं।
ये जो परावर्तित दूरदर्शी होता है इसे हम न्यूटन का दूरदर्शी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि इसमें ऐसे पॉइंट होते हैं। जैसे मान लो हमने क्या बनाया, इसकी बनावट देखा हमने, ये क्या हो गया इसकी बनावट। यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक मुख्य अक्ष बना दिया और यहां पर अवतल दर्पण बना दिया। ठीक है, इससे क्या करते हैं कि जब प्रकाश किरण, इसमें ये मान के चलते हैं कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की जब समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष की क्या है समांतर है, इस बिंदु को मैंने M मान लिया। जब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस बिंदु से क्या होती है गुजरती है। ये इसका परावर्तन हो गया, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर रही है, दर्पण के फोकस बिंदु से गुजर रही है। दूसरी प्रकाश किरण, ये मान के चलें कि जिस आपतन कोण के साथ में ये ध्रुव पर आपतित होती है, दूसरी प्रकाश किरण जिस आपतन कोण के साथ में कहां पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो उसी कोण के साथ में क्या हो जाती है परावर्तित हो जाती है। इस मुख्य अक्ष से यहां पर लगभग 45 डिग्री कोण पर एक समतल दर्पण होता है जिस पर ये दोनों प्रकाश किरणें क्या होती हैं आपतित होती हैं तथा क्या हो जाती हैं परावर्तित हो जाती हैं। जब ये प्रकाश किरणें यहां पर आपतित होती हैं और परावर्तित होती हैं तो एक प्रकाश किरण तो कैसे हो गई, ये परावर्तित हो गई और एक ये परावर्तित हो गई। यहां पर क्या होता है उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा नेत्रिका लेंस का। अब यहां से जब ये प्रकाश किरणें इस नेत्रिका लेंस पर आपतित होती हैं तो क्या हो जाती हैं अपवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं अपवर्तित। जब इन अपवर्तित प्रकाश किरणों को मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर प्रतीत होती हैं वहां पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ये तो क्या हो गया ए डैश और बी डैश, और ये क्या हो गया ए डबल डैश और बी डबल डैश। ये वस्तु का क्या है अंतिम प्रतिबिंब है। ये क्या है आभासी बिंब है। ये आपतित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये आपतित और ये परावर्तित। ये क्या है अवतल दर्पण। ये कौन सा है समतल दर्पण। ये नेत्रिका लेंस हो गया। ये कितने कोण पर टिका होता है, ये लगभग 45 डिग्री कोण पर क्या होता है टिका हुआ होता है। कितने डिग्री कोण पर टिका हुआ होता है 45 डिग्री कोण पर टिका हुआ होता है। जब इन परावर्तित प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये ए डैश और बी डबल डैश बिंदु पर प्रतीत मिलती है, तो यहां पर ये क्या बनता है वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनता है। अब देखो इसमें बनावट क्या क्या हो गई भाई। अभिदृश्य लेंस की जगह उत्तल दर्पण का उपयोग किया, एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर व्यवस्थित रखा। जब आपतित प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित होती हैं और समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो समतल दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर वस्तु क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। ये प्रकाश किरणें इस पर आपतित होती हैं तथा अपवर्तित होती हैं और अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे को बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर वस्तु क्या बनता है अंतिम प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश और बी डबल डैश होता है। ठीक है, इसका जो आवर्धन क्षमता होता है वो आवर्धन क्षमता हम ज्ञात नहीं करते। ये इसकी बनावट हो गई और कार्य प्रणाली हो गई। कार्य प्रणाली हमने यही पढ़ा भाई आपतित प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन जब इसका परावर्तन होता है तो इसमें देखो दो चीजें हो रही हैं। इसमें एक तो क्या हो रहा है परावर्तन, इसमें क्या हो रहा है अपवर्तन हो रहा है। इसमें अपवर्तन होता है, इसमें क्या होता है परावर्तन होता है। इसमें अभिदृश्य लेंस की जगह किसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, बाकी अब हमारा एक टॉपिक इसमें जो बच रहा है शेष टॉपिक वो नेत्र है। नेत्र हम करवाएंगे कल। इसमें कोई और भी समस्या हो तो पूछ लेना। बाकी इसमें अगर आप नोट्स के तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद भाई।